हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर मिनी व्लॉग। ये व्लॉग काफ़ी दिनों का है क्योंकि मेरे पास टाइम था नहीं, तो इसलिए हम कर नहीं पा रहे थे, व्लॉग डाल नहीं पा रहे थे। मेरी शुरुआत हो रही थी, मेरे कॉलेज जाना था हमको क्योंकि हमको एडमिशन करवाना था, और एक और सब्जेक्ट में हमको एडमिशन, सब्जेक्ट क्या मतलब एक हम लोग का कोर्स था, तो हमको इसमें एडमिशन करवाना था। और यहाँ पर हम लोग की सारी तैयारी शुरू हो गई थी। हमने कहा था कि सोचो चलो अच्छा कुछ पहनेंगे, हमको कुछ समझ नहीं आया। पहले तो एक अलमारी खंगोल डाली पूरी, क्योंकि कपड़े इतने होने के बावजूद भी कुछ समझ नहीं आता है कि क्या पहने क्या नहीं। इतने सारे कपड़े होने के पर भी अम्मी कहती कि तुम लोग के पास तो कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं। फिर हम दूसरी अलमारी की तरफ गए, वहाँ पर भी कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि हमको तो लग रहा था कि कुछ अलग पहन के जाएँ। तो ये जो ब्लू वाला स्काई ब्लू मतलब दिख रहा है, तो हमने निकाला उसका सूट, और ये खैर बनाया तो हम ही ने था, तो हमने कहा चलो यही वाला पहन लेते हैं। जब निकाला तो हमने कहा कि इसकी तो बड़ी सुकड़ा हुआ है ये पूरा, तो फिर पहले हमने निकाला तो अम्मी ने कहा इसको बगैर प्रेस किए हुए पहनना नहीं। तो सबसे पहले हमने इसको प्रेस किया, क्योंकि मेरी अम्मी को बहुत गुस्सा आती जब हम बगैर प्रेस का कपड़ा पहन लेते हैं। तो अपना थोड़ा सा एस्थेटिक पना दिखाने के चक्कर में हमने अपने सारे कपड़े को दिखा डाला, अपनी जीन्स, अपने फ्रॉक, और जो घड़ी आपके सामने दिख रही है वो घड़ी मेरी नहीं, मेरी बहन की है। आप दिखा दिया ताकि लगे कि हाँ हम एस्थेटिक बन के जा रहे हैं, वैसा कुछ नहीं है। और मेरी किस्मत इतनी बेहतरीन है कि हम क्या ही कहें, ताली बजाने का नहीं, ढोलक बजाने का दिल चाहता है अपनी किस्मत पे। जैसे ही तैयार होने पर शुरू हुआ कि चलो तैयार होंगे, तो लाइट चली गई, लेकिन फिर बाद में लाइट आ गई। खैर जब सब कुछ हो गया था, अम्मी ने कहा कि चलो अगर तुम इतना तैयार हो ही गई हो और हमको देर से निकलना था, तो अम्मी ने कहा था कि अच्छा काम हम करके थोड़ा सा निकलो। तो हमने कहा चलो ठीक है भैया, आपकी जैसी मर्ज़ी, आप जैसा कहें, आप मेरी माँ हैं, आपके अलावा तो हम किसी और की सुन ही नहीं सकते। तो हमने सबसे पहले नाश्ता किया, क्योंकि नाश्ता हमने किया नहीं, तो अम्मी ने कहा अच्छा नाश्ता कर लो, फिर उसके बाद काम करना। और शराफत से नाश्ता करते हुए शायद आपने किसी लड़की को नहीं देखा होगा, क्योंकि ये सिर्फ व्लॉग की वजह से इतनी शराफत दिख रही है मेरे चेहरे पर, और इतने अच्छे से हम नाश्ता करें। नाश्ता करने के बाद हम उठाने लगे बिस्तर, क्योंकि हम लोग नीचे अच्छा सोते, मेरी आदत है नीचे सोने पे, बेड पे मेरी थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, तो इसलिए जल्दी बेड पे सोते नहीं। मेरी बहन ने कहा जब तुम कॉलेज चली रही तो हमको भी जाना है, चलो हम भी चलते साथ में। तो हम उसका इंतज़ार करने लगे, क्योंकि जब वो मेरे साथ चलती है तो वो तो उसको तो जैसे कि इतनी लेट करवाना होता है कि हम एचओडी से क्या, हम टीचर से क्या, हम पूरे जहान से डांट खा लें और भागते भागते अपने कॉलेज पहुँचे। खैर फिर भी उसने मेरा किराया लगाया, क्योंकि वो जब मेरे साथ चलती तो मेरा किराया लगा देती। खैर मेरे लिए तो बहुत अच्छी बात है। और जब भी हम कॉलेज से वापस होते तब भी हम उससे पूछते हैं कि तुम्हारा कॉलेज अगर वो ओवर हो गया हो तो चलो हम लोग साथ में चलते हैं। के बाद देर करने के बाद हम लोग निकल गए अपने कॉलेज के लिए। मेरी बहन मेरे बगल में बैठी हुई थी, और हम लोग जब जाते हैं मतलब कॉलेज के लिए, तो हम लोग एक दूसरे से बात नहीं करते हैं, क्योंकि हम लोग का मूड बिल्कुल ठीक नहीं रहता है। वहाँ पर तो किराया शायद मेरी बहन ने दे दिया था, यहाँ पर हमने सोचा हम चलो दे दें, लेकिन मेरी बहन ने शायद मना कर दिया। हमको याद नहीं है वैसे, क्योंकि हम बहुत टाइम हो गया तो हमको याद नहीं है। मेरी बहन अपने कॉलेज के लिए निकल गई और हम अपने कॉलेज जाने के लिए निकल गए। रास्ते में देखा तो मौसम बड़ा अच्छा हो रहा था, हमने सोचा अरे कोहरा इतनी टाइम आ गया, मतलब अभी से आ गया। लेकिन फिर हमको ख्याल आया कि नहीं, बारिश का टाइम चल रहा है, तो इस वजह से ऐसा मौसम हो गया। मौसम बहुत अच्छा था, बस मेरे दिमाग